आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से आप सभी के बीच में उसके वचन को बांटने पाऊँ। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए प्रभु राजा की आपने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया प्रभु राजा। एक अनुग्रह में प्रभु आप हमें लेकर आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। एक बार फिर से पिता हम तेरे वचन पर परमेश्वर मनन करने चाह रहे हैं खुदावन, हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा कि हम इससे सीखें और अपने जीवन में प्रभु उसको लागू कर पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु और इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। सुन और दया के साथ ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सभी ने ये कहानी बहुत बार पढ़ी है और हम सभी इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये कहानी एलिया के बारे में है। हम देखते हैं कि एलिया ने करमेल पर्वत पर क्या किया। हम सभी जानते हैं एलिया ने करमेल पर्वत पर क्या किया। 450 नबियों को, जो बाल के नबी थे, उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके अपने इज़राइल को इकट्ठा किया और उससे कहा कि आज तुम्हें एक चॉइस जो है करनी पड़ेगी। आपके पास आपको एक चुनाव आपको करना पड़ेगा। आज मैं भी इसी वचन को लेकर आपके बीच में आई हूँ और हम सभी ने ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ एक वचन की ओर लेकर जाना चाहती हूँ जो कि 18:30 में लिखा है। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक वेदी है परमेश्वर की जो गिराई गई थी। किसके द्वारा? उन नबियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो झूठे आराधक हैं। उन्होंने क्या किया? सच्चे परमेश्वर की उस वेदी को गिरा दिया और उस वेदी को एलिया क्या करता है? दोबारा से उसकी मरम्मत करता है। हम देखते हैं कि उसने एक नई वेदी को नहीं बनाया, बल्कि उसी वेदी को उसने रिपेयर किया और उसने इज़राइल को क्या कहा? निकट आओ, मेरे निकट आओ। और उस वेदी को क्या किया? उसने तैयार किया। उसी प्रकार से आज हम अपने जीवन में सीखेंगे कि सच में हमारे जीवन में भी आज हमारे हृदय की वेदियां जो है वो टूटी हुई हैं। आज हो सकता है कि हम परमेश्वर से अपने पापों की वजह से, जिस समय इज़राइल ने पाप किया, वो एक आइडोल्टरी में फंस चुके थे और वो बाल के पुजारी बन चुके थे, बाल के उपासक बन चुके थे। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया, आज हो सकता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया हो, जो हमारे हृदय की वेदी है उसको तोड़ दिया हो। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सच्चे आराधक बने। शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी उपासना करें और वो हमारी बुराइयों को और हमारे पापों के द्वारा हमारी उस हृदय की वेदी को क्या करता है? तोड़ देता है। लेकिन आज ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जो गलत चीजें हैं, जो गलत बातें हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं, उसको हमें आज त्यागने की जरूरत है। आज हमें एक चुनाव करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में क्या परमेश्वर रहेगा या वो गलत आदतें, वो पाप हमारे जीवन में रहेगा। आज हमें चुनाव करने की जरूरत है। हम अपनी उसी परिस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम उन्हीं परिस्थितियों में पड़े रहें। परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उनसे बाहर निकलें। और ये समय है, ये आज वह समय है कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें बुलाता है, एक बार फिर से हमें एहसास दिलाता है कि हम उससे कितने दूर हो गए हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है, तो आज हमें चुनाव करने की जरूरत है
कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं। आज हमें परमेश्वर का चुनाव करने की जरूरत है और अपने हृदय की वेदी को हमें सही करने की जरूरत है। परमेश्वर बड़े प्रेम से हमें बुलाता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया। उस वेदी पर, ये वेदी दर्शाती है उस कलवरी क्रूस को जिस पर प्रभु ने अपने प्राणों का बलिदान किया ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सके। उसने हमारे लिए एक परफेक्ट बलिदान, एक परफेक्ट सेक्रीफाइस दिया। उसके बाद हमारे लिए ऐसा कोई बलिदान नहीं था जो हम चढ़ा सके, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ उसका था। उसने एक परफेक्ट बलिदान दिया जिसने हमें पिता से मिलाया। आज वो यीशु पुकार कर हमें कह रहा है कि हमें परमेश्वर की हुजूरी में आना है। वो लहू जो है वो हमें शुद्ध करता है। वो लहू ही है जो हमें स्वतंत्र करता है। आज हो सकता है शैतान ने हमें जकड़ के रखा हो, हमारे पापों के द्वारा वो हमें जाने देना नहीं चाहता हो, लेकिन अगर आज हम सही चुनाव करेंगे तो वो दुष्ट हार जाएगा। आज आपको एलिया के तरह उस 450 नबियों के समान, जैसे एलिया खड़ा हुआ उनके सम्मुख, वह नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था उसके साथ कौन है। वह जानता था कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो उसके साथ था। उसी प्रकार से आज वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा है। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के सम्मुख दीन होने की जरूरत है कि हम दीन हो, अपनी गलतियों का अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें कि परमेश्वर सच में हम अपने पापों के वजह से तुझसे दूर हो गए थे, लेकिन अब हम अपने पापों से फिरते हैं प्रभु राजा। आज हमारे जीवन में हमें इस प्रकार से कहने की आवश्यकता है, अपनी वेदियों को जो टूटी हुई हैं, जो दुष्ट ने तोड़ दिए, अपनी हृदय की वेदियों को आज हमें सही करने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सच्चे आराधक बने और प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उपासना परमेश्वर के सम्मुख वह सुगंधित धूप के तरह पहुंचती रहे। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे सिर्फ यही चाहता है कि हम एक पवित्रताई का जीवन जिएं। आज वह दिन है कि हम परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, उसको ठीक करें। परमेश्वर हमें बड़े ही प्यार से बुला रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके प्रेम को हम जाने कि उसने क्या हमारे लिए किया। हम बार बार उस पाप में ना पड़े, बार बार उस पाप में ना पड़े। हमें परमेश्वर के आगे अंगीकार करने की जरूरत है। आज ये समय है, हो सकता है कि आप अकेले ही विश्वासी हो, लेकिन आपके साथ जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके। वो मेरा और आपका उद्धार करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार वो चाहता है। वो जोर जबरदस्ती नहीं चाहता कि हम हमारे जीवन में वो जोर जबरदस्ती करें। वो चाहता है कि हम पूरी स्व इच्छा से परमेश्वर की ओर फिरें। आज वह दिन है कि परमेश्वर के सम्मुख हम स्व इच्छा से एक बार फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े। वह चाहता है हमें आजाद करना उन पापों से, और वो चाहता है हमें एक सच्ची वेदी के रूप में खड़ा करना, जहां पर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधना, हमारा स्तुति, हमारा धन्यवाद प्रतिदिन उसके सम्मुख चढ़ता रहे। हालेलुया। आइए, अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी इस वचन के द्वारा, तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से हम इस वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु राजा, हो सकता है प्रभु राजा परमेश्वर आज हमारी वेदियां, जो हृदय की वेदी है, वो टूटी हुई है।
वह दुष्ट ने प्रभु राजा बहुत सारे परमेश्वर पिता पापों के द्वारा, प्रभु छलावों के द्वारा, प्रभु राजा हमारी उस वेदी को जो तेरे सम्मुख प्रभु बनाई गई थी प्रभु, जो प्रार्थना के लिए, जो एक प्रार्थना का प्रतीक था, जो एक बलिदान का प्रतीक था प्रभु, उसको तोड़ दिया हो प्रभु। लेकिन आज जब परमेश्वर हमने तेरे वचन से सीखा है प्रभु, तो वो वेदी प्रभु एक बार फिर से पिता, जिस प्रकार से एलिया ने प्रभु उस वेदी की मरम्मत करी प्रभु, आज हम तेरी ओर फिरते हैं प्रभु। हमारी वेदियों को प्रभु जो टूटी हुई है प्रभु, उनकी मरम्मत कर परमेश्वर, जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं, हमारा बलिदान प्रभु नित्य तेरे सम्मुख चढ़ता रहे खुदावंत परमेश्वर पिता। हमारा जीवन एक परमेश्वर सच्चे आराधक के रूप में खड़ा हो जाए प्यारे प्रभु राजा, जैसा तू चाहता है प्रभु राजा, क्योंकि तेरा वचन बताता है प्रभु आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं परमेश्वर पिता। आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करे प्रभु। आज होने दे परमेश्वर, हमें सच्चे आराधक के रूप में खड़ा कर परमेश्वर, हमें सच्चे आराधक के रूप में प्रभु तू बना हमें, कि हम तेरी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु राजा। धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। विश्वास कर लेते हैं प्रभु कि आज के बाद प्रभु आप हमारी वेदियों को प्रभु सुधारने जा रहे हैं प्रभु। उन वेदियों से हमारी प्रार्थनाएं और उपासना परमेश्वर व धन्यवाद प्रभु नित्य प्रभु आपके सम्मुख चढ़ने जा रहा है प्रभु। हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु, जितने इस वचन को सुनते हैं प्रभु, तो उनको आशीषित कर प्रभु राजा, तो उनको आशीषित कर प्रभु राजा। उनके हृदय से प्रभु ये वचन बोले प्रभु और अपने कार्य को करे प्रभु। धन्यवाद जीवित खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को प्रभु, धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस दुआ को, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा सच में आशीषित किया होगा। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की।